श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र जी की जय। आप सभी भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से दिल से प्रणाम। आप सभी लोगों को रामचरितमानस दोहा नंबर 2 को पढ़ के सुनाऊंगा और दोहा नंबर 2 से दोहा नंबर 3 के बीच का अर्थ बताऊंगा। आप लोग प्रेम से सुने। सुनि समझाऊं जन मुदित मना, मंजहि अति अनुराग, लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो मेरे भक्तों, इसमें अर्थ यही लिखा गया है कि कहीं भी तीर्थ पे जाते हैं तो तीर्थ स्थान पे डुबकी तो लगाना ही है। डुबकी लगाने के साथ साथ जो साधु संतों का प्रवचन होता है उसको आप सुनिए और उसमें ध्यान लगाइए। जैसे आपने डुबकी लगाया ऐसे ही आप उसमें भी डुबकी लगाएंगे और सुनेंगे तो आपको 4 फल अवश्य मिल जाएंगे। आप तो एक धर्म के रास्ते पर चलेंगे, दूसरे आपके पास धन दौलत आएगा, तीसरा आपका दुख कष्ट दूर हो जाएगा और चौथा आप जीते जी चौथा फल मिलेगा, आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप स्वर्ग के रास्ते सारे खुले रहेंगे। और कहा गया है कि जैसे कि लोहा पारस पत्थर से टच करने से सोना बन जाता है, आप लोगों ने सभी सुना है। इसी तरह दुष्ट प्रकार के बहुत लोग होते हैं, बहुत बुरे बुरे लोग होते हैं, लेकिन साधु संत अपने ज्ञान को कभी नहीं छोड़ता, ज्ञान रूपी प्रकाश को बांटता रहता है और कभी घबराता नहीं। कितना भी दुष्ट उसको कुछ भी कह ले, वो अपना ज्ञान बांटना कभी नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार जो है संतों ने कहा है कि ज्ञान के माध्यम से दुष्ट लोग भी अच्छे बन जाते हैं। जैसे कि कौवा भी कभी कोयल बन जाता है और कभी बगुला भी हंस बन जाता है। फिर उन्होंने कहा कि संत ऐसा होता है कि उस पर दुष्टों का प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। जैसे कि सांप होता है, उसके अंदर मणि होती है और जहर भी होता है, लेकिन प्रेम इतना होता है कि कभी भी जहर मणि को बर्बाद नहीं होने देता। मणि हमेशा सांप की जब निकलती है तो प्रकाश ही प्रकाश फैला देती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, जब मनुष्य का जन्म आपको मिला है तो आपके हमेशा अच्छे विचार होना चाहिए, अच्छे सत्संग। सत्संग का मतलब ये होता है कि जिस समाज में आप रहेंगे, जिन लोगों के साथ रहेंगे, वैसा ही आपका विचार होगा। अगर नशा वाले लोगों के साथ रहेंगे तो नशा वाले जैसे ही बनेंगे। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, साधु संत के सत्संग में रहेंगे तो उस तरीके का बनेंगे। तो आप लोगों को फैसला करना है कि हमको बनना कैसा है, अच्छा इंसान बनना है, बुरा इंसान बनना है। लेकिन हमको तो लगता है कि अच्छा इंसान बनना ही अच्छा ही रहेगा, क्योंकि बुरे इंसान का कोई दुनिया में महत्व नहीं करता है, कोई इज्जत नहीं करता है। फिर साधु संतों ने कहा कि 3 प्रकार के जीव होते हैं, जल और जो जमीन पे रहते हैं और आकाश में जो उड़ते हैं। सबके पास अपनी अपनी दिमाग और अपनी अपनी सोचने की क्षमता होती है, जिस तरह से वो जीते हैं। लेकिन हम मनुष्य सबसे समझदार हैं, तो इन जीवों के प्रति हमेशा दया करनी चाहिए। सबसे बड़ा फल है किसी के ऊपर दया करना। तो फिर फौजी बाबा आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। अगली बार दोहा नंबर 3 के साथ आप लोगों के पास आएंगे। मेरे साथ प्रेम से बोलिए हरा हरा महादेव और अच्छा जीवन जीजिए। नमस्कार।